I love you. And I think what you stand for, sir, I love you. और कितने दिलेर और मैं सच्ची बात बताऊं because I am a मुशर्रफ fan. I am a कुछ भी आप कह लीजिए, मुझे परवेज मुशर्रफ बहुत पसंद है. और लेकिन at the same time मैंने कल अपने पापा से एक बात कही. मैंने कहा पापा बंदा दुश्मनी भी करे ना तो फिर जावेद हाशमी जैसी करे. बंदा इतना प्रिंसिपल होना चाहिए, उसमें इतने गट्स होने चाहिए कि वो अपने सारे डिफरेंसेस को साइड रख के वो सिर्फ नजरियात की बुनियाद पे इख्तिलाफ करे. जावेद साहब, सर यू आर ऑसम. एक बहादुर आदमी, एक जावेद हाशमी. लेकिन इसमें देखो, ये आपने बात की ना, इस पे कैन आई टॉक अबाउट दिस प्लीज. देखिए, हमें इस वक्त पाकिस्तान को क्या जरूरत है? पाकिस्तान को जरूरत है यूनिटी की और अमन की. हाँ, और जो भी जहां से भी मैं कहता हूँ, चाहे वो आर्टिस्ट हों, मीडिया में लोग जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, they need to be leaders, of course, not to divide but to unite the country. They need to be leaders, they need to be ambassadors, they need to be portraying the right sort of message that should be portrayed. हमारे यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग biased हो जाते हैं, अपने ज़्यादा opinions जो हैं उनको बताने लगते हैं. I think we should do the right thing, not what's right for us. मोइन साहब की तरफ आते हैं. मोइन साहब ने जुनून के साथ भी बहुत सारे टूर्स किए हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे और लोगों के साथ भी बहुत सारे टूर. तुम्हारी कोई मेमोरी ऐसी है जिसमें तुमने मोइन साहब के साथ टूर किया हो, और कोई ऐसी मेमोरी है तो? हाँ, इनफैक्ट जब जुनून ही आए हुए थे तो वहाँ पे मैं वो कॉन्सर्ट मैंने बहुत थोड़ी देर के लिए अटेंड किया था बिकॉज आई वाज वर्किंग देयर एज वेल. तो फिर एक 2000 में एक शो हुआ था स्टार्स ऑफ द मिलेनियम के नाम से. उसमें इंडियन कुछ सेलिब्रिटीज थे, जिसमें रेखा साहबा थी, अक्षय कुमार थे, अरशद वारसी, ह्यूज कास्ट. तो मैं शिकागो का शो अटेंड नहीं कर पाया. ओके. तो माय फादर वाज लाइक कि तुम यहाँ रहते हो और तुम अपने बाप का शो अटेंड नहीं कर रहे, ये वो. मैं क्या अबू यार, आई हैव टू वर्क. मैं क्या, दिस इज नॉट पाकिस्तान. यहाँ पे कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप अपने काम से करते हैं हम लोगों को भी करनी पड़ती है. वीकेंड्स पे तो स्पेशली हमको नहीं छोड़ते. तो क्या लगा, अच्छा फाइन. तो वो फिर न्यूयॉर्क चले गए. न्यूयॉर्क के शो में फिर ही कॉल मी अप, ही वाज लाइक जस्ट कम ओवर इफ यू कैन. तो मैंने कहा अबू मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं आ सकता. मैंने अपने बॉस से बात की, उसने मुझे छुट्टी दे दी 2 दिन की. मैं न्यूयॉर्क चला गया. तो खैर अनफॉर्चुनेटली अगेन इन पाकिस्तान, यहाँ पे भी जैसे सलमान भाई यही बोल रहे थे, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हैं वो आप उसको बदकिस्मती कह लें या कुछ भी कह लें, हम लोग अपने लोगों को इतना पुश नहीं करते, प्रमोट नहीं करते. एग्जैक्टली. अगर आप गुजर रहे हैं, जैसे मैं एक बिल्कुल सच्ची मिसाल दे रहा हूँ कि नदीम साहब हैं, नदीम बेग साहब, एक दफ़ा वो हमारे सामने से गुजर रहे थे एंड आई वाज लाइक नदीम साहब जा रहे हैं. तो मेरे साथ जो लोग खड़े थे, हाँ यार बहुत देखा, यू नो. तो ये पाकिस्तानी है इस टाइप के. आई एम सॉरी बट नो ऑफेंस, बट वी आर लाइक दिस. तो वहाँ पे खैर मैं वहाँ गया, बड़ी ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिली. वहाँ पे जब हम उतरे हैं तो वो वहाँ पे 3 स्टार्स और आ गए थे, जस्ट बिकॉज न्यूयॉर्क का शो बहुत बड़ा होता है. तो वहाँ पे अनिल कपूर साहब आ गए थे, सुष्मिता सेन और संजय कपूर. तो आई वॉज अ बिग फैन ऑफ अनिल कपूर. तो हम जब वहाँ गए तो अब्बू की जब एंट्री अनाउंस हुई है वहाँ पे, तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन वो जो तालियां जो बज रही थी, वो जो स्टेडियम जो शोर आ रहा था, तो मैं अरशद वारसी और यहाँ पे मैं संजय कपूर खड़े होते. तो वो होता है ना एक बेटे का कि इमोशनल हो गया मैं, आंख से मेरे आंसू, इतनी इज्जत देख के. तो मेरी वो आंसू टपकने लगे. तो अरशद वारसी कहते तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बाप कितनी बड़ी चीज़ है. तो मैं क्या फाइन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो एक मेमोरी थी जो हमारे साथ ये एक बैड लक रही है कि हम लोग इतने अब्बू के साथ टूर्स कर नहीं सके. मैं नहीं कर सका, मेरे बाकी बहन भाइयों ने बहुत, मेरे सिबलिंग्स ने बहुत किया, लेकिन मैं नहीं कर सका. वो एक मेरी एक वही थी कि मैंने इतना बड़ा शो अपने अब्बा के साथ अटेंड किया था. He was an unbelievable man. और जहाँ तक इज्जत की बात है, आई थिंक हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा. बिकॉज आपके जितने कॉन्सर्ट्स होते थे ह्यूस्टन के अंदर, मैंने 2 कॉन्सर्ट्स अटेंड किए. एक तो कलम परफॉर्मेंस हॉल में था, और एक वहाँ था कोई थिएटर था डाउनटाउन के अंदर, उस जगह मैंने अटेंड किया था. और उसमें आधे से ज्यादा लोग जो थे वो इंडियन थे, जो आके आपके कॉन्सर्ट्स को अटेंड करते थे. आई एम श्योर कि अब भी ऐसा ही होता होगा. ऐसे ही जो आप गाना बैकग्राउंड में भी सुन रहे हैं, घूमता ना है. मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह हुआ. मैं बॉम्बे में था तो नंदिता दास
किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने पूछा कि मैं वीडियो करना चाह रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर, टू शो कि दिस ए नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, कि आर्टिस्ट जो है एक दूसरे की कदर करते हैं. आई जस्ट सेड टू हर कि वुड यू लाइक टू, कभी उन्होंने म्यूजिक वीडियो नहीं किया, शी इज फिल्म एक्ट्रेस, कभी म्यूजिक वीडियो नहीं किया. शी सेड एब्सोल्युटली. वाओ. फिर जो वॉइस आप सुन रहे हैं शुभा मुदगिल की, उन्होंने एक दफा गाना सुना, कहती व्हेन डू वी रिकॉर्ड. अच्छा, फिर इस गाने के शुरू में अगर एक नरेशन है, नासिरुद्दीन शाह, वो मैं नरेशन चाह रहा था कि यू नो भारी आवाज में बड़े फीलिंग के साथ हो, तो नसीरुद्दीन शाह से मैंने पूछा, ही सेड एब्सोल्युटली. सो क्या है कि आर्टिस्ट की बहुत कदर करता है और लोग आर्टिस्टों की बहुत ज्यादा कदर करते हैं. अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान में चेंज हो रहा है. आई थिंक पाकिस्तान में चेंज हो रहा है बिकॉज येस्टरडे, लुक, मुझे डर था, मैंने कहा यार इतने सालों के बाद मैं पाकिस्तान में स्टेज के ऊपर आ रहा हूँ, पता नहीं लोग याद भी रखेंगे. Are you kidding me? Are you seriously kidding me? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ. मैं तो दुआ, बल्कि जुनैद जमशेद मेरा कनाडा से उसका फोन आया तो मैंने कहा यार मेरे लिए दुआ पढ़ दे. एक बल्कि उसने दुआ मुझे दी भी कि ये पढ़ के जाओ. तो जुनैद भाई वाहिद आदमी है जिनसे मर्द और औरतें दोनों दुआओं के लिए कहते हैं, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं कहते. He's a great friend of mine यार. और जुनैद भी, मोइन भाई, you know के बताओ स्टोरी. जुनैद भाई called me up. Actually एक साहब है अयाज भाई, he called me up जिस दिन मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था. इन्होंने कहा कि एक रिक्वेस्ट है जुनैद की तरफ से आई है. मैं कहा जुनैद कौन? तो कहे जुनैद जमशेद. मैं कहा हाँ. मैं कहा सॉरी उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था. तो वो कहते उन्होंने ये मेरे से रिक्वेस्ट की है कि उनको तुमसे बात करनी है. मैंने कहा जी बिल्कुल करा दें. जुनैद भाई आए फोन पे, उन्होंने कहा यार मेरा एक कर्जा है. मैंने कहा जी बताएं आप. तो कहने लगे मोइन साहब की नमाज जनाजा मुझे पढ़ा दें. तो मैंने कहा ठीक है आप पढ़ा लें. मैंने कुछ एक चीज़ होती है ना कि इंसान सोचता है, क्योंकि जुनैद भाई से भी वो वाला लिंक है कि मैं जब छोटा था तब से जुनैद भाई आ रहे हैं. जुनैद भाई अगर देख रहे हो तो जुनैद भाई ओ मी वन थिंग, उन्होंने एक दर्स करना था जो कि अभी तक वो पेंडिंग में है. तो वो करवाना है उनसे मुझे. वो मैं उनको याद दिलाऊंगा. बस वो याद दिला दीजिएगा क्योंकि वो रह गया है. कि वो माशाल्लाह उनके टूर्स इतने होते हैं, वो बिजी इतने होते हैं कि वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं. उन्होंने वादा किया हुआ है तो मैं उनको वाया मीडिया. उसने मुझे उस दिन शाम को जुनैद आयशा आए थे हमें वेलकम करने के लिए, तो उसने एक बात की जो मेरे दिल को बड़ी लगी. यू नो जुनैद और मैं कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं. हमने वाइटल साइंस और दिल दिल पाकिस्तान के साथ शुरू किया. कहता कि यार एक जो चीज है ना, सब कुछ दुनिया एक तरफ है, लेकिन दोस्ती निभाना जो है ना, दोस्ती निभाना सीखना चाहिए हर इंसान को. कि शुरू से लेके आखिर तक आप ले जा, कि जिस तरह I really feel like he's my brother, you know. हम बैठे हुए थे और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि जो रास्ता उसने इख्तियार किया उसमें बड़ी कुर्बानी दी. मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने हमेशा जुनैद भाई से कहा कि मैं बहुत बड़ा फैन जुनैद जमशेद, वाइटल साइंस. मैं जब वो मेरे पास रमज़ान ट्रांसमिशन में आए, शो पे आए, वो गाना छोड़ चुके थे, नहीं गा रहे थे. मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की. मैंने कहा जुनैद भाई प्लीज़ सिर्फ आप गाने को पढ़ दें, दिल दिल पाकिस्तान को. आई थिंक उन्होंने एक लम्हे को भी नहीं सोचा. उन्होंने कहा ठीक है तुम कह रहे हो मैं बिल्कुल पढ़ देता हूँ. सो आई विल लव हिम. वो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो पूरे दिल के साथ किया. He's great. इनफैक्ट कनाडा में भी हो रहा था, उधर भी उन्होंने लाइव गा दिया था. अभी कुछ दिन पहले आए थे जब आयशा के साथ, अपनी वाइफ के साथ. अच्छा. तो खुद ही जब बैठे हैं दोनों तो गिटार मंगवाया इन्होंने. अरे वाह. और कायद सलमान को के प्ले करो, और दोनों ने मिल के दिल दिल पाकिस्तान जो है ना, ये तो गुम हो गए कोई 1 या 2 घंटे तक. ये दोनों जो हैं वो गाते रहे, जज्बा जुनून और दिल दिल पाकिस्तान. और वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की यूनिटी के लिए, कुछ और नहीं इसमें. उसने कहा यार कि 25 दिसंबर आ रही है, जा रहा था. अच्छा, कल पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक नई होप जो है, एक नई उम्मीद जो है वो इमर्ज कर रही है. पता नहीं क्यों ऐसा लगा. और आपको मैं बताऊं एक और, ये जो एक वीडियो की क्लिप है, ये YouTube पे भी अवेलेबल है, कि सलमान को जब मैं जुनैद के साथ बैठ के ये सॉन्ग सुनते हुए जब देखा, सब ये किया, तो एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, एक कंजर्वेटिव है जो भी, बट दोनों यू नो एक कॉमन कनेक्शन इनका रिलीजन के अलावा वो रूहानियत का होता है जी. और वो रिलेशनशिप जो है ना, उसकी रूट्स होती हैं प्यार और मोहब्बत. और अगर म्यूजिक को कोई समझे तो बहुत प्योर है. म्यूजिक तो बहुत प्योर है. It connects, it binds. मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, बाकी होती है. लोगों को इकट्ठा करता है, एक ग्लू की तरह. कल आप देखें कि कल अगर उस जलसे पे अगर मौसीकी ना होती तो ठीक है तकरीरें होती,
लेकिन 9 घंटे जब लोग बैठे हैं, बिल्कुल। मौसीकी उनको कठा मोटिवेट यार आप ये देखिए, आप ही के कॉन्सर्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि आपका म्यूजिक हर खास आम के लिए नहीं था, लेकिन इट बिकेम फॉर एवरीवन। जी जी जुनून बिकेम दी प्राइम पाकिस्तानी बैंड। उसने पाकिस्तान के म्यूजिक को रिप्रेजेंट किया। वो किसी को अगर पसंद था तो भी, नहीं पसंद था तो भी, जुनून का म्यूजिक उनका म्यूजिक बनता चला गया। अच्छा, आपको एक राज बताऊं मैं। समीना डॉक्टर है, शी इज ऑब्वियसली शी इज अ मदर, यू नो, वाइफ, ऑल्सो सोशल वर्क बहुत सारी करती है। लेकिन एक राज है समीना का जो मैं आज, मे बी यू डोंट इवन नो दिस इज गोना हैपन। इसी जब हम कॉलेज में थे ना, एक गाना समीना गाया करती थी, रुबीना बदर का गाना, तुम संग नैना तुम लागे। संग नैना। तो जब 20th एनिवर्सरी जुनून की आई, तो मैंने समीना को कहा कि यू नो इट वुड बी ग्रेट, क्योंकि मैंने इस 20th एनिवर्सरी पे वाइटल साइंस के भी गाने हैं जो मैंने साथ उनके किए। तो एक गाना ये जो है तुम संग नैना, तो कैन वी रिक्वेस्ट हर टू सिंग दैट सॉन्ग टुडे इन दिस शो? वाह, एक काम करते हैं ना, मेरे पास है ये गाना, 11 नंबर का सॉन्ग है तुम संग नैना लागे। खालिद निजामी की कॉम्पोजिशन थी, रुबीना बदर का गाया हुआ गाना था। आगे जो लोग रुबीना बदर साहबा को नहीं जानते, मुस्तफ़ा कुरैशी की जो मिसेस हैं उनका नाम रुबीना बदर था उस वक्त। हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। बेसिकली एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कम टू यू एंड ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट योर विलेज जो आप करने जा रही हो, उसको इनॉग्रेट करने जा रही हो कल, उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं कल आप लोग, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स द सॉन्ग इटसेल्फ तुम संग नैना लागे। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। हमने बुलाया ऐसे मरीजों को जो मुख्तलिफ पुरस्कार बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनके लिए जिंदगी एक इम्तिहान बन गई है। हमें तलाश है एक ऐसे मसीहा की जो इनकी जिंदगी को जिंदगी बना दे। राब्ता कीजिए इस नंबर पर 0341 2527 234।